हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपके बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको पढ़ना है निर्वाचन सुधारों की आवश्यकता। चैप्टर नंबर 10 तक हमने पूरा डिटेल में कवर कर लिया है और पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट हमने बना दी है, जिसमें आपको पढ़ना है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लोगों ने इसके पहले की कोई वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग चेक करके देख लीजिएगा, क्योंकि हर चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, जो आपके सिलेबस में 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स होती हैं, उन्हीं को चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 11 हम आज पढ़ेंगे और ऐसे ही हम आपका हर चैप्टर कंप्लीट करवा रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट का। तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। चैप्टर नंबर 11 है निर्वाचन सुधारों की आवश्यकता। मतलब निर्वाचन सुधारों की आवश्यकता क्यों है और कैसे सुधार हुए, कब हुए, इन सारी चीज़ों को हम आज की वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, एक लोकतंत्र वाला देश है हमारा भारत। और लोकतंत्र का मतलब क्या है कि जहाँ जनता खुद वोट के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व चुनती है। तो देखिए, स्वच्छ राजनीति या वास्तविक प्रतिनिधित्व और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चुनाव सुधार आवश्यक होता है, ताकि कि चुनाव में सुधार किया जाए, उसमें रिफॉर्मेशन लाया जाए और लोकतंत्र को सेफ रखा जाए, प्रतिनिधित्व वास्तविक हो। मतलब इन सभी चीज़ों के लिए चुनाव सुधार की आवश्यकता है। और हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक चुनाव के बारे में और चुनाव सुधारों के बारे में ही पूरा प्रावधान बनाया गया है। अनुच्छेद 324 से 29 तक में क्या प्रावधान है, वो किससे संबंधित है? तो चुनाव और चुनाव सुधारों से संबंधित है। आइए देखते हैं कि चुनाव सुधार से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक मैंने पूरा डिटेल में नोट कर दिया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है अनुच्छेद 324। इसमें चुनावों के अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित बातें लिखी गई हैं, जो चुनाव आयोग में निहित होगा। दूसरा पॉइंट है अनुच्छेद 325। तो अनुच्छेद 325 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी धर्म का, किसी भी मूलवंश का या जाति का हो या किसी भी लिंग का हो, चाहे मेल हो या फीमेल, इन सब चीज़ों के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने के लिए वो अपात्र नहीं हो सकता या शामिल होने का वो दावा भी नहीं कर सकता। तो अनुच्छेद 325 में इन्हीं बातों को लिखा गया है। तीसरा पॉइंट है कि अनुच्छेद 326 में क्या लिखा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाने से संबंधित है। मतलब कि अगर राज्य विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का, तो मताधिकार वयस्क लोगों के लिए होगा, वही वोट देंगे जो 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुके हों। फोर्थ पॉइंट है अनुच्छेद 327 में संसद को विधानमंडलों के चुनाव से संबंध में प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये चीज़ें अनुच्छेद 327 में वर्णन की गई हैं। पांचवा पॉइंट है अनुच्छेद 328 में कि किसी भी राज्य के विधानमंडल को ऐसे विधानमंडल के लिए चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि किसी भी राज्य के विधानमंडल को ऐसे विधानमंडल के लिए चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की पूरी शक्ति है। सातवां पॉइंट है अनुच्छेद 329। चुनावी मामलों से संबंधित न्यायालयों द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने पर रोक लगाया गया है कि जो भी चुनाव का मामला होगा उसमें न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव के बारे में पूरा प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। अब देखते हैं चुनावी सुधार जो भी किए गए हैं, मतलब हमारे भारत में चुनाव को लेकर के क्या क्या सुधार किए गए हैं। तो देखिए, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में पूछेगा कि चुनाव सुधार के बारे में वर्णन कीजिए, या फिर आपसे पूछेगा कि चुनाव सुधार की आवश्यकता क्यों है और ये कब किए गए। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, आंसर तो आपका यही होना है। तो इसीलिए आप हमारी सारी वीडियोस को देखा करें। हमारी वीडियोस को देखकर आपके एग्ज़ाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो देखिए, अधिकारियों द्वारा किए गए चुनाव सुधारों को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में बांट दिया गया है। एक सुधार है जो सन 2000 से पहले किया गया था
और दूसरा सुधार है जो सन 2000 बाद के किया गया था। मतलब एक सुधार जो सन 2000 आने से पहले किया गया था चुनाव को लेकर के, और जब 2000 चलने लगा उसके बाद चुनाव को लेकर के उसमें कुछ सुधार किए गए। तो आइए अब उन सुधारों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सन 2000 से पहले किए गए चुनाव सुधार के बारे में, जिसमें पहला सुधार है मतदान की आयु कम करना। देखिए सन 2000 से पहले जो इलेक्शन होता था उसमें जो वोट देने वाले मताधिकार होते थे, मतदाता होते थे, उनकी आयु 21 होनी चाहिए थी। मतलब अगर वो 21 वर्ष का हो जाएगा तभी उसे वोट देना है। लेकिन अब हम वोट कितने एज में देते हैं? 18 वर्ष की आयु होने के बाद हम वोट देने के लिए क्या होते हैं? एलिजिबल हो जाते हैं। तो वही कि 2000 से पहले जो सुधार किया गया उसमें ये किया गया कि संविधान का संशोधन किया गया, और वो था संविधान का 61वां संशोधन। इसमें क्या हुआ कि मतदान के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये एक सुधार हुआ। दूसरा सुधार है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। देखो ईवीएम जो होता है जिससे आज वोट दिया जाता है, तो पहले सन 2000 से पहले वोट हुआ था ईवीएम से। तो देखिए केरल में 1982 ईस्वी में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उस इलेक्शन को रद्द कर दिया गया था क्योंकि उस टाइम हमारे भारत में ईवीएम का यूज़ नहीं होता था, बैलेट पेपर से ही वोट दिया जाता था। इसलिए केरल में जो चुनाव हुआ 1982 में उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पर पहले हुआ था, भारत के किस राज्य में? तो केरल में 1982 ईस्वी में। लेकिन देखिए सन 2000 से पहले ही पूरे भारत में ईवीएम का यूज़ किया जाने लगा वोट देने के लिए। पहला वोट तो रद्द कर दिया गया था 1982 का, लेकिन बाद में 2000 से पहले ही ईवीएम का यूज़ वोट देने के लिए किया जाने लगा। तो ये बात याद रखिएगा कि सन 2000 से पहले ही ईवीएम का यूज़ वोटिंग के लिए किया जाने लगा। अब देखिए सन 2000 से पहले जो चुनाव में तीसरा सुधार किया गया वो ये था कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 का उल्लंघन करने पर दोषी सिद्ध हो जाएगा तो उसे संसद या फिर विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए 6 साल तक उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति है जिसने राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 का उल्लंघन कर दिया और वो दोषी सिद्ध हो गया तो वो 6 वर्षों तक संसद का या विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। चौथा सुधार किया गया कि 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध कर दिया गया। यदि कोई एक उम्मीदवार है जो वोट लड़ रहा है किसी एक क्षेत्र से, तो वो 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। 5वां सुधार जो किया गया वो ये था कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की अगर मृत्यु हो जाए तो गैर चुनाव को रद्द नहीं किया जाएगा। देखिए सन 2000 पहले के चुनाव की बात हम कर रहे हैं जो उसमें सुधार किया गया। तो देखिए पहले क्या था कि अगर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती थी तो उस चुनाव को रद्द कर दिया जाता था। लेकिन सन 2000 से पहले जब चुनाव सुधार किया गया तो ये हुआ कि भविष्य में यदि किसी चुनाव उम्मीदवार की मृत्यु हो जाएगी तो चुनाव को रद्द नहीं किया जाएगा। तो ये 5 ऐसे महत्वपूर्ण सुधार हैं जो सन 2000 के पहले चुनाव में किए गए थे। आइए अब सन 2000 बाद के चुनाव सुधार को देखते हैं। तो सन 2000 के बाद जो चुनाव सुधार हुआ उसमें फर्स्ट है एग्जिट पोल पर प्रतिबंध। देखिए इसमें 2 बातें हैं। तो इसमें जो पहली बात है वो ये है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव आयोग ने मतदान की शुरुआत होने से लेकर के मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल को प्रतिबंधित कर दिया है। दूसरी बात यह है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में चुनाव के दौरान क्या है, एग्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित करने पर 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों सज़ा हो सकता है। तो ये जो सुधार हैं ये सन 2000 बाद के चुनाव सुधार हैं। दूसरा जो सुधार है वो है चुनावी खर्च पर सीलिंग। देखो चुनाव जब होने वाला है तो उस पर जो खर्च होता है उसके बारे में सुधार किया गया कि लोकसभा सीट के लिए चुनावी खर्च की सीमा को बढ़ा करके जितने भी बड़े राज्य हैं उनमें 70 लाख रुपए कर दिया गया, और जितने भी छोटे राज्य हैं हमारे भारत में उनकी सीमा 28 लाख रुपए तक कर दी गई है लोकसभा सीट के चुनाव के लिए। तो याद रखिएगा, बड़े राज्यों में 70 लाख, छोटे राज्यों में 28 लाख।
तीसरा सुधार है जागरूकता और प्रसार। देखो, युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार द्वारा हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि जो युवा लोग हैं हमारे भारत देश के, तो जिन्हें वोट देना है, जो 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुके हैं, वो चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। तो बस उनको प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार द्वारा हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो सिलसिला है वर्ष 2011 से शुरू हुआ, मतलब इससे पहले ऐसा नहीं हो रहा था, वर्ष 2011 से इस प्रक्रिया को शुरू किया गया। चौथा सुधार हुआ नोटा। नोटा का मतलब नोन ऑफ द एबोव होता है। देखो, एन से नोन, ओ से ऑफ, टी से द, ए से अबोव। देखिए, वर्ष 2013 से नोटा व्यवस्था लागू कर एक अहम चुनाव सुधार माना जाता है। नोटा का मतलब है कि नोन ऑफ द एबोव। देखिए, आप जो देखेंगे, जितने भी लोग वोट दे चुके होंगे, 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुके हैं, वोट दे चुके हैं, उन्होंने देखा होगा कि जो ईवीएम होता है, जिससे वोट होता है, तो उस पर हर पार्टी का देखा कि जो चुनाव चिन्ह बना होता है, उसके सामने बटन होती है, उसको दबा करके जिसको भी वोट देना है उसकी बटन को दबा करके वोट दिया जाता है। लेकिन सबसे नीचे आप देखेंगे कि नोटा लिखा होता है, मगर मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को वोट नहीं देना है तो वो नोटा दबा देता है, यानी नोन ऑफ द एबोव। तो ये जो व्यवस्था है 2013 में लागू हुई है। तो ये सब क्या है, सन 2000 बाद के चुनाव सुधार हैं। आई होप कि आप इन सभी को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ऐसे ही हम आपकी हर एक सब्जेक्ट की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस लेकर आ रहे हैं। फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपको हर यूनिवर्सिटी की क्लास हमारे चैनल पर मिलेगी, तो विजिट करके ज़रूर पढ़िएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।